वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेज। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पहले अभिक्रिया देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अर्थात संयोजन से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ न कुछ मिलकर मिल रहा है या संयोजन जुड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम संयोजन अभिक्रिया है। तो उदाहरण आप देखेंगे इसमें जल का निर्माण। सबसे पहले तो आप डालेंगे जल का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण होगा, या फिर H2O। और इसमें आप देखेंगे कि दो अभिकारक है, अभिकारकों की संख्या 2 है और उत्पाद की संख्या 1 है, तो इसलिए ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। और इसी में एक आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा का मतलब होता है ऊर्जा, क्षेपी का मतलब होता है क्षरण, अर्थात ऊष्मा का निकलना। ऊष्मा का निकलना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद तो बनेगा, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। जो मीथेन गैस होती है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तथा H2O निकलती है, साथ में कुछ ऊर्जा निकलती है। इसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट से ये श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आप दूसरी अभिक्रिया देखेंगे, दूसरी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना या विखंडन। वियोजन का मतलब होता है विखंडन या टूटना। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या तो 1 होगी, परंतु उत्पाद जो बनेंगे वो कई सारे बन सकते हैं, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन सकते हैं। जैसे कि इस अभिक्रिया में देखिए, अभिकारक कैल्शियम कार्बोनेट 1 है, अभिकारक 1 है कैल्शियम कार्बोनेट, तथा कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मैं इस अभिक्रिया को बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मुझे तो याद है, पर आपको याद होगा तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है। अब तीसरी अभिक्रिया हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विस्थापन अभिक्रिया और लिखेंगे इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अर्थात इसमें जिसके पास क्षमता होगी वो कम क्षमता वाले तत्व को उसके यौगिक से या उसके घर से बाहर निकाल देगा। इसका मतलब यही है। आप उदाहरण याद रखेंगे ये वाला, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, तो आयरन कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके लवण से या यौगिक से विस्थापित कर देता है। ये देखिए यहाँ पर जो फेरिक सल्फेट बना लेगा, कॉपर सल्फेट यहाँ पर था तो कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल के फेंक दिया और ये फेरिक सल्फेट इसके साथ जुड़ गया जाके, तो ये बन गया आयरन सल्फेट या फेरिक सल्फेट भी कह सकते हैं आप इसको। ये कॉपर है, तो यही होती है विस्थापन अभिक्रिया। अब चौथी अभिक्रिया हमारी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होगा। आयन होंगे जैसे धनायन ऋण आयन, इनके आदान प्रदान से अभिक्रिया का निर्माण होता है, इसलिए इसको द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पर 2 बार विस्थापन हो रहा है, 2 बार विस्थापन होने के कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की जब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो Na पॉजिटिव होता है, आपको तो ये मालूम है कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, सल्फेट की -2 होती है। और बेरियम की कितनी होती है, बेरियम की पॉजिटिव होता है और क्लोरीन निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो आप बेरियम सल्फेट पाएंगे और NaCl पाएंगे, और इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप ये अभिक्रिया को ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है। अब अगली अभिक्रिया आप देखेंगे, ये अभिक्रिया लगभग हर वर्ष ही पूछी जाती है, क्योंकि ये तो फिर अपचयन आ जाएगा, ये तो उपचयन। इसमें मतलब बहुत ही कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और मैं आज आपको इस तरह बताऊंगा कि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें आप लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों अभिक्रियाएं सम्मिलित रूप से, यहाँ पर ये सम्मिलित लिखा है, सम्मिलित रूप से हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।
वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन सम्मिलित रूप से हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस, जब कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो कॉपर बनता है, कॉपर प्लस जल बनता है H2O। तो आप यहाँ पर कैसे पहचानो कि यहाँ पर अपचयन हुआ कि उपचयन हुआ? तो ऊपर आप जब देखोगे तो ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर जाकर ये ऑक्सीजन की कमी हो गई है तो ये अपचयन हो गया। अपचयन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि, और उपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गया है तो ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन जुड़ गया है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर उपचयन हुआ है। अब आप नीचे देख सकते हैं, ये लिखा है उपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वहाँ पर होता है उपचयन। ये तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हाइड्रोजन की तो कोई कमी हो ही नहीं रही है, ना वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया उपचयन। और अपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन की क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई है इसलिए अपचयन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें यदि पसंद आए तो, ठीक है।